हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर प्रॉब्लम आई हो। तो सबसे पहले हम क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. They decided that with effect from 1st April 2019 they would share profit in the ratio of 3:2. वो 3:2 में बांटा करेंगे, यानी पहले वो प्रॉफिट बांटते थे 2:1 में और अब उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर दिया है। अब उनका नया रेशियो हो गया 3:2. बट दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 ₹90,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो. ये डिसीजन तब लिया गया है कि जब 90,000 का प्रॉफिट हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया. तो जरा आप देखें कि इन्होंने ये डिसीजन कब लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का. इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का जो डिसीजन लिया था वो लिया था 1 अप्रैल 2019 को. तो जो साल हुआ 2019-20, जो साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2019 को और ख़त्म होगा 31 मार्च 2020 को, इस साल का प्रॉफिट तो फिर इनको न्यू रेशियो में बांटना चाहिए था ना, क्योंकि डिसीजन रेशियो चेंज करने का 1 अप्रैल को ही ले लिया गया था. बट इन्होंने 31 मार्च 2020 वाला प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बांट दिया गलती से, यानी प्रॉफिट बढ़ना था न्यू रेशियो में, प्रॉफिट बांट दिया ओल्ड रेशियो में. जो फंडामेंटल वाला चैप्टर था उसके अंदर आपने एक टॉपिक करा था जिसका नाम था पास्ट एडजस्टमेंट्स. तो पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में आपने सीखा था जब प्रॉफिट हम गलत रेशियो में बांट देते हैं तो किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं. वही एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर करना होगा. अगले पैरा में कहता है फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट. बच्चों एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल. तो फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ द 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट डिसीजन बिकम इफेक्टिव. तो फर्म की गुडविल होगी पिछले 2 साल के प्रॉफिट का टोटल. यहां पर एवरेज नहीं है, यहां पर एग्रीगेट है, टोटल है. यहां कहता है कि फर्म की गुडविल होगी पिछले 2 साल के प्रॉफिट का एग्रीगेट. तो अगर हम पिछले 2 साल का प्रॉफिट जोड़ लेंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19 60,000 और 75,000 पिछले 2 साल के प्रॉफिट हमें गिवन है रेस्पेक्टिवली. इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल अकाउंट विल नॉट टू बी ओपनड. गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करा जाएगा. हमारा जो मेथड है, हमारे कोर्स के अंदर जो मेथड है उसके अंदर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होता. तो जब भी आपसे कहे कि गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करा जाएगा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते. इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स विच ऑन 31 मार्च 2020 स्टूड एज. आपको 31 मार्च 2020 के इनके कैपिटल दे रखे हैं 1,50,000 और 90,000 ए के और बी के. पास जनरल एंट्रीज एंड प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एक तो आपसे जनरल एंट्री पूछी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है आपसे. तो हम क्या करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में दो तो जनरल एंट्री पास होंगी, फिर कैपिटल अकाउंट बनेगा. थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद हम वर्किंग नोट बनाते हैं. जब हमने बनाया वर्किंग नोट 1, सबसे पहले तो जो प्रॉफिट उन्होंने गलत बांट दिया उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं. जैसे कि शायद आपको याद हो कि जब प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया जाता था तो एक बनाते थे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जिसके अंदर शुड वाले और रॉन्गली वाले कॉलम हुआ करते थे. ये हमने बनाया टेबल शोइंग एडजस्टमेंट.
अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, यानी जो अमाउंट बढ़ना चाहिए था, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, यानी जो अमाउंट गलती से बढ़ गया, और यहां पर डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट। क्वेश्चन 9 में दो पार्टनर्स है ए और बी, इनका पुराना रेशियो 2:1 है और इनका नया रेशियो 3:2 है, और इन्होंने 2 साल से गलती से इस साल का जो 90,000 का प्रॉफिट था गलती से ओल्ड रेशियो में बांट लिया, जबकि न्यू रेशियो में बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, एक ए है और एक बी है। तो अमाउंट 90,000 का प्रॉफिट कैसे बढ़ना चाहिए था जी? नए रेशियो में बढ़ना चाहिए था, और नया रेशियो है 3:2, और गलती से उन्होंने बांट कैसे लिया जी? पुराने रेशियो में बांट लिया, पुराने रेशियो है 2:1। नहीं, 90,000 कैसे बढ़ना चाहिए था? 3:2 में। तो 90,000 को 3:2 में बांट देते हैं, 54,000 और 36,000, ऐसे बढ़ना चाहिए था 90,000 का प्रॉफिट, बट इन्होंने गलती से ओल्ड रेशियो में ही बांट लिया। तो इन्होंने 2:1 में बांट लिया, जो पुराना रेशियो है 90,000 को अगर हम 2:1 में बांटेंगे तो 60,000 और 30,000। अब देखें, बटने चाहिए थे, इसको मिलने चाहिए थे 54,000, ले गया 60,000, तो इससे कितने रुपए ले लो? इससे 6,000 रुपये ले लो वापस, और वापस लेने का मतलब है डेबिट, कि इसको 6,000 से डेबिट कर दो। और दूसरा पार्टनर ले जाने चाहिए थे 36,000, ले गया खाली 30,000, इसको 6,000 और मिलने चाहिए, तो इसको कर दो क्रेडिट। आपको पता है डेबिट का मतलब होता है माइनस और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने से प्लस होते हैं, डेबिट करने से माइनस होते हैं। तो जिसका अकाउंट बढ़ाना था उसको हमने क्रेडिट करा, और जिसका अकाउंट घटाना था उसको हमने डेबिट करा। ये हमारी जनरल एंट्री निकल कर आ गई। तो जो हमने स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ा था वहां पर हम एंट्री पास कर देते हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं कि जी हमारी पहली एंट्री हो गई, हेडिंग डाल दी हमने जनरल एंट्रीज हैं। ए डेबिट है और बी क्रेडिट है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और 6,000 से ही हो जाएगी। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया था तो उसका एडजस्टमेंट हमने कर लिया। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 होगी गुडविल की। तो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहां पर हमने नीचे वर्किंग नोट 2 बनाया, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और इसके अंदर आपसे कहता है कि गुडविल होगी पिछले 2 साल के प्रॉफिट का एग्रीगेट। गुडविल होगी एग्रीगेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएं तो लास्ट 2 साल का प्रॉफिट हमें गिवन है 60,000 और 75,000। तो 60,000 और 75,000, 2 साल का प्रॉफिट आ गया 1,35,000। और अब हमें गुडविल के लिए जानना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल की एंट्री होती है ट्रीटमेंट की, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो पता लगाना पड़ेगा कि कौन पार्टनर गेनिंग है और कौन पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है। तो उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा।
कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:1 है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2 है। ए का सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन बराबर होगा ए का ओल्ड, इसमें फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसका ओल्ड है 2/3, न्यू है 3/5, एलसीएम आया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 1/15, और प्लस का आया तो प्लस का मतलब सेक्रीफाइस। ऐसे निकालेंगे हम बी का सेक्रीफाइस या गेन, वही ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 1/3 और न्यू है 2/5, एलसीएम आया 15, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, माइनस 1/15, माइनस का मतलब गेन। तो बी गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है। गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री होती है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो कौन है गेनिंग, कौन है सेक्रीफाइसिंग जी? बी है गेनिंग और ए है सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री होगी बी डेबिट टू ए। तो दूसरी एंट्री हम पास कर रहे हैं, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने का गेन हो रहा है उनको? गेन और सेक्रीफाइस हो रहा है 1/15 का, और गुडविल है कितनी? 1,35,000। तो 1,35,000 का 1/15 निकालना पड़ेगा। 1,35,000 की गुडविल है और दोनों में 1/15 अमाउंट आएगा, और ये आएगा लगभग 9,000। बीइंग adjustment made for goodwill on change in profit sharing रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर हमने गुडविल में एडजस्टमेंट कर दिया। पहला और दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। एक चीज़ तो हमसे जनरल एंट्री पूछी थी और दूसरा हमसे पूछे थे इनके कैपिटल अकाउंट्स। तो चलिए बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स। दो पार्टनर्स है ए एंड बी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हमें दिए हुए होंगे। इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं 1,50,000 एंड 90,000। बाई बैलेंस बी डी 1,50,000
और 90,000। इसके बाद हमें क्या करना है कि ऊपर वाली दोनों एंट्री को पोस्ट करना है। सबसे पहला पहली एंट्री देखिए, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पहली एंट्री देखिए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 6,000। तो ए क्योंकि डेबिट है 6,000 से, तो ए के डेबिट में 6,000 आएंगे। बी क्योंकि क्रेडिट है तो बी के क्रेडिट में 6,000 आएंगे। अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता, ए के अकाउंट में आएगा टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और बी के अकाउंट के अंदर आएगा बाई ए इज कैपिटल अकाउंट। अब आप दूसरी एंट्री देखिए, दूसरी एंट्री है बी से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 9,000। इस बार बी डेबिट है 9,000 से, तो बी के डेबिट में 9,000 आएंगे, और ए क्रेडिट है 9,000 से, तो ए के क्रेडिट में 9,000 आएंगे। बी का अकाउंट है तो नाम आएगा ए का, टू एस कैपिटल अकाउंट, और ए क्रेडिट है तो नाम आएगा बी का, बाई बीस कैपिटल अकाउंट। अब बस ये बैलेंस निकाल देना है, ये हो गया। जैसे कि टोटल आया इसका 1,59,000, वही दिल्ली का 1,59,000, 6,000 गए, 1,53,000 बचे, और इसका 96,000, वही तो लिखा 96,000, 9,000 गए, 87,000 बचे, 96 में से 9 गए, 80 सही है। टू बैलेंस सी डी, लो जी लो कैपिटल अकाउंट बन गया। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए, ये हमारा, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर 3 कॉन्सेप्ट हैं, अगर हमने वो तीनों कॉन्सेप्ट कर लिए तो हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 था हमारा रिजर्व और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्सेट्रा, जो हम आज करेंगे। और एक और बचता है कॉन्सेप्ट नंबर 3, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, वो भी हम करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। इसका हम समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट 2, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्सेट्रा, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्सेट्रा। चलिए लिखते हैं इसमें, whenever there is a change in profit sharing ratio and following items are given। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो और ये चीजें गिवन हो, ये चीजें क्या क्या? नंबर 1, जनरल रिजर्व। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। या तो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हो या पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हो, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये एक तरह का लॉस होता है। या तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो या एनी अदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
या और कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा हो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है कि जिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ नहीं करा होता है, तो वो हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड नजर आता है, जिसको हम फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं। इस टाइप का कुछ लॉस दे रखा हो, ये भी एक तरह का लॉस होता है। इसका मतलब है एनी लॉस, एनी अदर लॉस, इसका मतलब ये हुआ। ये आपको गिवन है। तो एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, और दूसरे इनमें से कुछ चीज दे रखी हो या इससे सिमिलर कोई चीज दे रखी हो। तो दो तरीके हैं यहाँ पर। या तो क्वेश्चन में बोलेगा जैसे कि रिजर्व्स का मतलब क्या होता है। जनरल रिजर्व्स का मतलब होता है बच्चों के जोड़े गए पैसे, भविष्य के लिए पार्टनर्स ने पैसे जोड़ रखे हैं गुल्लक के अंदर। तो या तो बोलेगा कि इसको बांट लो, गुल्लक फोड़ लो, पैसे निकाल लो, आपस में पैसे बांट लो। या बोलेगा नहीं, इसको नहीं बांटना, इसको बिना बांटे एडजस्टमेंट करो। तो यहाँ दो केस हो सकते हैं। या तो कहेगा इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, बांट लो, या बोलेगा नहीं बांटो नहीं, इनको बिना बांटे एडजस्टमेंट करना है। वो दोनों केस हम पढ़ेंगे। अगर आप समझेंगे इसको, मैं आपको समझाऊं कि जो जनरल रिजर्व होता है वो एक तरह का प्रॉफिट होता है। पीएनएल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो भी एक तरह का प्रॉफिट होता है। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो होता है एक तरह का लॉस होता है, और ये भी लॉस होता है। ये प्रॉफिट्स हैं और ये लॉस हैं। और इसके साथ कुछ ना कुछ बोलेगा कि इनको बांटना है कि नहीं बांटना है, वो हम देखेंगे कि वो क्या कहता है। जैसे कि केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में कहता है, यानी कि ये सारी चीजें दे रखी होंगी, इसके साथ में लिखा होगा कि इफ पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज आइटम्स, अगर पार्टनर्स इन चीजों को बांटना चाहते हैं तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। वो केस फर्स्ट में लिखा होगा इफ पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज आइटम्स, अगर पार्टनर्स इन चीजों को बांटना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो जी केस फर्स्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। पार्टनर्स अगर इन चीजों को बांटना चाहते हैं तो क्या करेंगे। जैसे कि जो जनरल रिजर्व है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट होगा। तो जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री होगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी प्रॉफिट होता है। तो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और कैसे बढ़ता है कैपिटल, क्रेडिट करने से बढ़ता है। तो पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस के बढ़ने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये पैसा ही पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में जोड़ा था तो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। या अगर हमें पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया होगा, कौन सा बैलेंस बांटा है हमने, ये बांटा है हमने क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस को अगर डेबिट कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और वो पैसा कैपिटल अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगा पार्टनर्स के। 3 में अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया होगा तो वो लॉस है, और लॉस जब बढ़ता है तो कैपिटल अकाउंट घटता है, और कैसे घटता है, डेबिट करने से घटता है। तो उसकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी ओल्ड रेशियो में। ये हमने डेबिट बैलेंस वाला बांटा है। डेबिट बैलेंस क्रेडिट होगा तो कैंसिल हो जाएगा और वो पैसा कैपिटल अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगा। और अगर हमें कोई लॉस दे रखा है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या इस जैसी और कोई आइटम दे रखी है, तो उसकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट,
सस्पेंस, या अगर और कोई लॉस होगा तो वो लॉस क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो यहां पर आपने सीखा कि जनरल रिजर्व बढ़ने की एंट्री ये होती है, और पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस बनने की जनरल रिजर्व की एंट्री ये होती है फर्स्ट वाली। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर बढ़ेगा तो ये एंट्री होगी सेकंड वाली, और अगर डेबिट बैलेंस बढ़ेगा तो थर्ड वाली एंट्री होगी, और अगर कोई लॉस बढ़ेगा तो ये एंट्री होगी चौथी। अच्छा, इन चारों में से किन किन एंट्री को हम मर्ज कर सकते हैं? इन चारों में से किन किन एंट्री को हम एक साथ मर्ज कर सकते हैं? तो अगर आप देखेंगे तो हम ये पहली और दूसरी एंट्री को कंबाइनली पास कर सकते हैं। जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स एक साथ कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि हम ये तीसरी और चौथी एंट्री को भी एक साथ कर सकते हैं। तो इन दोनों एंट्री को भी आप मर्ज कर सकते हैं, मर्ज करना चाहें तो, और अलग अलग पास करना चाहें तो अलग अलग कर दें। ऐसा हम कब करेंगे? इफ पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज आइटम्स, पार्टनर्स अगर इन चीज़ों को बांटना चाहते हैं तब हम ये एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये हमारा केस फर्स्ट हुआ। अब आते हैं केस सेकंड पर, जब पार्टनर्स इन चीज़ों को बांटना नहीं चाहते। इफ partners do not want to distribute these items, instead they want to pass an adjustment entry। पार्टनर्स इन चीजों को बांटना नहीं चाहते, बल्कि वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं। तो पार्टनर्स अगर इन चीजों को बांटना नहीं चाहते, सॉल्यूशन, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट, पहले चारों चीजों को जोड़ लो और नेट एडजस्टमेंट अमाउंट निकाल लो, नेट एडजस्टेबल अमाउंट निकाल लो। तो स्टेप फर्स्ट है कैलकुलेट द नेट एडजस्टेबल अमाउंट। चारों चीजों को जोड़ लो और नेट अमाउंट निकाल लो। जैसे कि जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व प्रॉफिट होता है, प्लस कर दिया। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस हुआ तो वो लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। और अगर कोई लॉस हुआ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो भी लॉस होता है, तो वो लेस होगा। और अगर आपको गुडविल दे रखी है तो गुडविल भी इसमें प्लस कर दो, तो फिर गुडविल की सेपरेट एंट्री पास करनी नहीं पड़ेगी। आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर गुडविल भी दे रखा है और ये भी दे रखा है केस सेकंड, तो आप गुडविल भी इसमें प्लस कर सकते हैं। ये नेट एडजस्टमेंट अमाउंट आया है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है प्लस वाले अमाउंट ज़्यादा हो सकता है माइनस वाले अमाउंट ज़्यादा हो। यह है आपका नेट एडजस्टेबल अमाउंट। ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड है इफ नेट एडजस्टेबल अमाउंट इज पॉजिटिव। अगर ऊपर वाला अमाउंट पॉजिटिव है, अगर ये वाला अमाउंट कैसा है? पॉजिटिव है, तो एंट्री पास होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस तरह से हमने गुडविल की एंट्री पास करी थी, और अमाउंट के स्थान पर आएगा जो आपका नेट एडजस्टेबल अमाउंट होगा उसकी गुणा करेंगे ईच पार्टनर के गेन या सैक्रिफाइस से। प्रत्येक पार्टनर के गेन या सैक्रिफाइस से हम उसकी गुणा करेंगे, जिस तरह से गुडविल के अंदर गुणा कर करके लिखते थे। इसके नीचे नोट लिखेंगे। नोट है इफ नेट एडजस्टेबल अमाउंट इज निगेटिव, अगर ये वाला अमाउंट निगेटिव हुआ देन दी above entry will be reversed। तो ये वाली एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उल्टी एंट्री का मतलब क्या है भैया, ऊपर था गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स। और वैसे ही सेम हम नेट एडजस्टमेंट अमाउंट की गुणा कर देंगे ईच पार्टनर के गेन और सैक्रिफाइस से। तो अगर ऊपर वाला अमाउंट पॉजिटिव है तो एंट्री होगी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और ऊपर वाला अमाउंट अगर नेगेटिव है तो एंट्री पास होगी सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। ये हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉस 3:2 में बांटते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। पहले बांटते थे 3:2 में, और अब बांटा करेंगे इक्वली। पुराना रेशियो 3:2 है, नया रेशियो 1:1 है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,50,000। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। बच्चों क्या बताया था मैंने, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है। तो पीएनएल अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है प्रॉफिट का। अब देखते हैं क्या कहेगा ये। अगर कहेगा बांटना है इसको तो केस फर्स्ट हो जाएगा, और कहेगा नहीं बांटना है एडजस्टमेंट करना है तो केस सेकंड हो जाएगा। कह रहा रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कह रहा एंट्री पास करो डिस्ट्रीब्यूशन की, बांटने की एंट्री पास करो immediately before the change in profit sharing ratio। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2x to y ओल्ड रेशियो में 3:2 में 1.5 लाख को बांट देंगे। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और 1.5 लाख को बांट दो 3:2 में 90,000 और 60,000। बीइंग
प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। हमने प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया ओल्ड रेशो में, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। 11 में कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 और इनका न्यू रेशियो 3:2 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस। बच्चों इस बार डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉस होता है 1 लाख का। 5 जनरल एंट्रीज गिव इफेक्ट ऑफ द अबव। जनरल एंट्री पास करनी है। 1 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है तो ए और बी में बढ़ेगा ओल्ड रेशियो में 4:1 में। क्वेश्चन नंबर 11। अब डेबिट बैलेंस है, लॉस लॉस बढ़ेगा तो कैपिटल घटेगा, और कैपिटल कैसे घटता है? डेबिट करने से। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 लाख रुपए ओल्ड रेशियो में बांट दो 4:1 में, 20,000 और 80,000। बीइंग लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। हमने लॉस ओल्ड रेशियो में बांट दिया। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि ए बी एंड सी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 में प्रॉफिट लॉस बांटते हैं। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तो पुराना रेशियो 5:3:2 है, नया रेशियो 2:3:5 हो गया। गिव द जनरल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000 एज द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर मैं अलग से अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, रुकिए। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है, रुको, 13, 14 ये सारे वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। 15वां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पहले, क्योंकि जिस टाइप का मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया उसके पे क्वेश्चन से मैं आपको करा रहा हूँ। इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका पुराना रेशियो 2:1 है। ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ 60,000। इनके बैलेंस शीट एक जनरल रिजर्व दिखा रही है 60,000 की। अब यहाँ पर जनरल रिजर्व तो है, अगर क्वेश्चन में कहेगा इसको बांटना है तो सिंपल से एंट्री पास कर देंगे, जनरल रिजर्व डेबिट 2x टू y। और अगर वो कहता है कि नहीं बांटना नहीं है तो एंट्री पास होगी गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि जनरल रिजर्व तो प्रॉफिट होता है, पॉजिटिव बैलेंस आता है। इट वाज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। पुराना रेशियो 2:1 है, नया रेशियो 3:2 है। 5 जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपको बच्चों 2 केस दे रखे हैं। पहला केस है व्हेन द जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। जब हमें जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। इसका मतलब ये हुआ कि बांट लो, क्योंकि जनरल रिजर्व अगर बढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा तो फिर नई बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा। ओके, सेकंड में कहता है कि व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। इसका मतलब है मत बांटो, कि जनरल रिजर्व को हमें नहीं बांटना, क्योंकि हमें जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में दिखाना है। जब नहीं बांटोगे तभी तो मौजूद रहेगा और नई बैलेंस शीट में दिखेगा। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था उसके अंदर ये वाला केस फर्स्ट का क्वेश्चन है और ये वाला केस सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
पुराना रेशियो 2:1 है, 60,000 का जनरल रिजर्व है, एक्स और वाई पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 17 में दो केस दे रखे हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। सबसे पहले हम 17 का फर्स्ट कर रहे हैं। 17 के फर्स्ट में कहता है कि नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना जनरल रिजर्व को, तो इसका मतलब बांट लो। तो इसके अंदर जनरल एंट्री पास होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू, मैंने आपको एंट्री बताई थी जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड कह दो या ऑल कह दो, बातें की ओल्ड रेशियो में। पुराना रेशियो 2:1 है, जनरल रिजर्व है 60,000 का, क्योंकि पार्टनर्स बांटना चाहते हैं जनरल रिजर्व, नई बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब बांटना चाहते हैं, तो उसको हम 2:1 में पुराने रेशियो में बांट देंगे। बीइंग जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये हमारा 17 का फर्स्ट हो गया। अब आ जाओ 17 के सेकंड में। 17 के फर्स्ट में देखो क्या कह रहा था, 17 के फर्स्ट में कह रहा था व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, इसका मतलब बांट लो। अब के सेकंड में क्या कह रहा है कि व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में रिजर्व दिखाना है, इसका मतलब बांटना नहीं है। अब बांटना नहीं है तो मैंने आपको केस सेकंड में बताया था अभी कि स्टेप फर्स्ट तो है कि नेट एडजस्टेबल अमाउंट निकालो। 4-5 सब कुछ बैलेंस दिए होते सबको जोड़ लेते हैं, या तो सिंगल अमाउंट है जनरल रिजर्व, और जनरल तो सिंगल अमाउंट है पॉजिटिव होता है, तो इसका टोटल में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब हमारा नेट एडजस्टेबल अमाउंट पॉजिटिव होता है तो हम एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर पुराना रेशियो 2:1 है, नया रेशियो 3:2 है, 60,000 का जनरल रिजर्व है। आप क्या करेंगे, पहले एक एंट्री की जगह छोड़ दी, उसके नीचे वर्किंग नोट फर्स्ट बनाया, और यहाँ पर आप निकालेंगे कि किसको गेन हो रहा है, किसको सेक्रीफाइस हो रहा है। यानी कैलकुलेशन ऑफ ईच पार्टनर्स गेन ऑब्लिक sacrifice, old profit sharing ratio of x and y 2:1, new profit sharing ratio of x and y 3:2, x sacrifice oblique gain, फॉर्मूला लगा देते हैं हम, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो बच्चों ओल्ड था इसका 2/3, न्यू है इसका 3/5, 15 आया, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 1/15, ये सेक्रीफाइस आया, प्लस का मतलब सेक्रीफाइस। वाई का सेक्रीफाइस या गेन, ओल्ड है 1/3, न्यू है 2/5, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, माइनस 1/15, माइनस का मतलब गेन। जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व तो पॉजिटिव अमाउंट होता है ना, तो एंट्री पास करेंगे गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो वाई है गेनिंग और एक्स है सेक्रीफाइसिंग, बट 1/15 से। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग हमने कर दिया। 60,000 का दे रखा है हमें जनरल रिजर्व, उसका 1/15, 4,000, ये एंट्री 4,000 से होगी। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का हमने एडजस्टमेंट कर डाला।
ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने करा क्वेश्चन नंबर 17। तो फिलहाल आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जैसे कि नए टॉपिक में हमें 10 करना है, 11 करना है, 12वां करना है, 13वां भी नहीं करना है। ये सारे जो मैं स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, एक साथ ही करा दूंगा सारे। 13, 14 नहीं करना, 15 नहीं करना, 16 नहीं करना, 17वां करना है, 18वां करना है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है मीता गोपाल एंड फरहान, मीता गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3-2-1। पुराना रेशियो इनका 3-2-1 दे रखा है। ऑन 31 मार्च 2018 दे डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5-3-2। पुराना रेशियो 3-2-1 था, नया रेशियो 5-3-2 करना चाहते हैं। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड अ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 30,000। तो बेटा ये तो लॉस होता है, जिस तरह से पीनल अकाउंट के डेबिट बैलेंस का ट्रीटमेंट होता है वो इसका होता है। एंड कंटीजेंसी रिजर्व बच्चों ये होता है जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी माने इमरजेंसी, तो ये जनरल रिजर्व दे रखा है हमें। अच्छा, गुडविल वाज वैल्यूड एट 4,80,000। पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जनरल रिजर्व एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ नहीं कह रहा कि बांटना है नहीं बांटना, तो केस फर्स्ट मान लो बांट लो। जनरल रिजर्व के बारे में भी बांट लो, यानी कंटीजेंट ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है इसकी एंट्री पास करेंगे हम। ऑल पार्टनर्स डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी मीता डेबिट, गोपाल डेबिट, फरहान डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। पहली एंट्री तो ये होगी। जो जनरल रिजर्व है 9,000 उसकी बांटने की एंट्री होगी जनरल रिजर्व डेबिट टू मीता टू गोपाल टू फरहान, इसको भी हम 9,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और गुडविल दे रखी है 4,80,000 की। लास्ट क्लास में मैंने आपको गुडविल पे समझाया था कि आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का दोनों का डिफरेंस निकालकर देखना पड़ेगा कौन गेनिंग है कौन सेक्रीफाइसिंग है, और गुडविल के अमाउंट से एंट्री पास होगी गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। जैसा हमने लास्ट क्लास में ट्रीटमेंट गुडविल करा था वैसा है 4,80,000 के साथ करना है। या अगर आप गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास करना नहीं चाहते गुडविल के लिए, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो चाहे तो शॉर्टकट लगा लें, चाहे कैसे भी कर लें, आप कर लेंगे इसको। 18वां क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। उन्नीसवां क्वेश्चन ट्राई करना, वरना मैं अगली क्लास में 19वां क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5-3-2। एक्स वाई जेड 5-3-2 में प्रॉफिट लॉस बांटते हैं, ठीक है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2-3-5। भविष्य में 2-3-5 में बांटेंगे, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 they also decided to record the effect of the following accumulated profit losses and reserve without affecting their book value by passing a single entry। बेटा इन चीज़ों के ये नीचे दे रखा है आपको जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इनके इफेक्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं ये विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। इसका मतलब इन चीज़ों को बांटना नहीं चाहते, क्योंकि कोई चीज़ हम बांट लेते हैं तो वो खत्म हो जाती है, उसकी बुक वैल्यू खत्म हो जाती है। कह रहा है नहीं, इनका ट्रीटमेंट हमें करना है विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, इसका मतलब है हमें इनको नहीं बांटना है। तो बच्चों ये केस सेकंड हो गया एक तरह से, जिसके अंदर हम सारा सबसे पहले निकालते हैं नेट एडजस्टमेंट अमाउंट, टोटल करते हैं उसका, टोटल पॉजिटिव आता है तो एंट्री पास होती है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और टोटल अगर नेगेटिव आता है तो एंट्री पास होती है सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ यहाँ पर। देखो कि जनरल रिजर्व प्लस का है, ठीक है। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है प्लस का है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस का होता है। यही टोटल कर लो इसका, 30 में से 12 गया 18। बताओ 18 प्लस का है माइनस का है? ये 18 तो उसका है, प्लस का है, तो एंट्री पास होगी गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। अब आप ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में से दोनों में से घटाकर निकालेंगे कौन गेनिंग कौन सेक्रीफाइसिंग, और एंट्री पास कर देंगे गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और अमाउंट जो लिखेंगे वो 18,000 की गुणा कर करके लिखेंगे उनके सेक्रीफाइस या गेन से। एक तरीका तो है ये। दूसरा आसान तरीका यह है कि आप यहाँ पर भी शॉर्टकट लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ आता है ना गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, वहाँ शॉर्टकट लगाया जा सकता है। शॉर्टकट है, पहले 18,000 को क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशियो में, फिर 18,000 को डेबिट कर दो ओल्ड रेशियो में, तीनों में। सॉरी, पहले क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशियो में, डेबिट कर दो न्यू रेशियो में, और उसका जो नेट इफेक्ट होगा उससे एंट्री पास कर देंगे। उससे भी वही एंट्री आएगी जो एंट्री गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग से आएगी।
बस जी आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक ट्राई करने हैं और अगली वीडियो के अंदर मैं बाकी क्वेश्चंस कवर करता हूँ। थैंक यू।